हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ राइजोबिया के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास जो है कुछ स्टेप हैं जिससे हम जो है मास मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं राइजोबिया की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टरलाइज द ग्रोथ मीडियम एंड इनोकुलेंट विद ग्रोथ ऑफ मदर कल्चर प्रिपेयर इन एडवांस। स्टरलाइज कर देंगे हमारे पास ग्रोथ मीडियम है और इनोकुलेंट को ग्रोथ ऑफ मदर कल्चर जो हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा है। उसके बाद क्या करेंगे, इनोकुलेट करेंगे 3 to 4 डेज 32 डिग्री सेल्सियस। तो उसको 3-4 दिनों तक रखना है हमें। टेस्ट द कल्चर फॉर इट्स प्योरिटी एंड ट्रांसफर इट टू अ लार्ज फर्मेंटर। पहले हमने जो टेस्ट करना है उसको, जो भी हमारे पास कल्चर है कि उसकी प्योरिटी क्या है, उसके बाद हम उसको जो है ट्रांसफर कर देंगे लार्ज फर्मेंटर को। वेट फॉर 4 to 9 डेज फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। हमें जो है 4 to 9 डे तक वेट करना है लार्ज जो फर्मेंटर है उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। Allow the bacteria to grow either in a large fermenter containing broth or in small flask or per requirement। जितनी हमें जो है रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, अगर हमें ज़्यादा की हो तो हम लार्ज फर्मेंटर में उसको ग्रो करेंगे, अगर हमें थोड़ी चाहिए तो हम स्मॉल फ्लास्क में उसको ग्रो करेंगे। ठीक है, ब्लेंड द ब्रॉथ विद स्ट्राइस कैरियर सच एज पीट, लिग्निन, फार्म ईयर मैन्योर एंड चारकोल पाउडर। हम जो उसको ब्लेंड कर देंगे, जो मेरा ब्रोथ है उनमें से किसी भी चीज़ से, उसको बाद पैक कर देंगे कल्चर को पॉलीथीन बैग में और मेंटेन करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, आगे मीडिया फॉर फर्मेंटर्स। मीडिया क्या है हमारे पास फर्मेंटर का, राइजोबिया आर moderately easy to culture as per the Newton requirement. Nearly all rhizobia utilize monosaccharide and disaccharide readily, to a lesser extent trisaccharide, alcohol and acids। अब बोले जो हमारे पास राइजोबिया है वो यूटिलाइज करता है मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड को, और जो है लेस एक्सटेंट में बहुत कम क्वांटिटी में ट्राइसेक्राइड, अल्कोहल और एसिड को जो है वो यूटिलाइज करता है। Starch is not utilized. The soybean and cowpea type rhizobia prefer pentose such as arabinose और xylose। जो हमारे पास सोयाबीन या काउपी टाइप का राइजोबिया होता है वो किसको प्रेफर करता है, पेंटोस को। किसके साथ, पेंटोस सच एज अरेबिनोज और xylose। Sucrose and mannitol are probably the most common use energy source। सक्रोज और मैनिटोल जो है उनसे वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं। राइजोबिया स्टेन विद द स्पीसीज कैन डिफर इन देयर एबिलिटी टू यूटिलाइज कार्बोहाइड्रेट। जब हमने किसी स्पीसीज को राइजोबिया के साथ स्टेन कर लिया तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंट होती है उसकी एबिलिटी को यूटिलाइज करे उसका कार्बोहाइड्रेट। कॉन्सिक्वेंटली द राइजोबियम स्टेन स्लैक्स शुड बी एबल टू यूटिलाइज द कार्बोहाइड्रेट इन द फर्मेंटेड मीडिया। जो हमारे पास राइजोबियम की स्टेन है उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो फर्मेंटेड मीडियम है उसमें वो जो है वो यूटिलाइज कर सके कार्बोहाइड्रेट को। Yeast extract and plant extract such as alfalfa, carbase and pea, as well as casein or corn steep liquid are considered beneficial to growth of rhizobia। ये सब चीज़ें, अल्फाल्फा हो गया, कैबेज एंड पी हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो बेनिफिशियल होती है तो ग्रोथ ऑफ राइजोबिया। दीज एक्सट्रैक्ट आर हाइड्रोलिसेट कैन आल्सो दीज एक्सट्रैक्ट एंड हाइड्रोसेट्स कैन आल्सो प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट फॉर ग्रोथ ऑफ राइजोबिया। ये एक्सट्रैक्ट और हमारे पास हाइड्रोस्टेट है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट फॉर ग्रोथ ऑफ राइजोबिया। ईस्ट एक्सट्रैक्ट इज मोस्ट कॉमन यूज ग्रोथ फैक्टर इन सप्लीमेंट्री फॉर राइजोबिया। राइजोबिया के लिए सबसे अच्छा कौन सा है हमारे पास, ईस्ट एक्सट्रैक्ट। उसको देखिए प्रेपरेशन ऑफ ईस्ट वाटर। ईस्ट वाटर की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, फ्रेश स्टार्च फ्री केक्स ऑफ ईस्ट आर प्रेफर इन मेकिंग ईस्ट वाटर। कौन इसको प्रेफर करते हैं, स्टार्च फ्री केक्स ऑफ ईस्ट को हम जो प्रेफर करते हैं। सस्पेंड 100 ग्राम ऑफ ईस्ट इन 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड बॉयल स्लोली और स्टीम फॉर 3 to 4 आवर। हमें जो है उसको 3 to 4 आवर तक बॉयल करना है। रिप्लेसिंग द लॉस्ट वाटर रेगुलरली। जो वाटर वहाँ से रिप्लेस हो रहा है जब बॉयल कर रहे हैं तो उसको हमें जो है वो उसकी जगह पे नया वाटर ऐड करना है। अलो द सस्पेंशन टू स्टैंड अंटिल ईस्ट सेल्स सेटल टू द बॉटम। उसको जो है हम तब तक के लिए रख देना है जब तक हमारे जो सेल्स हैं वो सेटल हो जाएंगे। 10 to 12 आवर तक रख देना और बॉटम में जो है ईस्ट सेल जो है वो सेटल हो जाएंगे। साइफन ऑफ द क्लियर एडजस्ट करनी है पीएच 6.6 to 6.8 विथ सोडियम हाइड्रोएट। बोटल एंड ऑटोक्लेव फॉर 30 to 40 मिनट एट 121 डिग्री सेल्सियस। हमें उसके पीएच को एडजस्ट करना है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसको ऑटोक्लेव में रखना है 30 to 40 मिनट के साथ, ठीक है, 121 डिग्री सेल्सियस पे। आफ्टर स्टरलाइजेशन ईस्ट वाटर में भी स्टोर एट रूम टेम्परेचर। उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर देना है। ड्राइड ईस्ट में ऑल्सो भी यूज इन मेकिंग ईस्ट वाटर। ड्राइड ईस्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं।
सस्पेंड 40 ग्राम ऑफ ड्राई ईस्ट इन लीटर ऑफ वाटर। 40 ग्राम का ईस्ट लेना है, उसको ड्राई मतलब कि लीटर ऑफ वाटर में डाल देना है, बॉयल करना है, डिकेंट करना है, बॉटल करना है, स्लाइस करना है, सेम वे जैसे हमने पहले फ्रेश ईस्ट के लिए, ठीक है। 100 मिलीलीटर ऑफ ईस्ट वाटर शुड कंटेन अबाउट 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अगर हमारे पास 100 मिलीलीटर का ईस्ट वाटर है तो उसमें 75 मिलीग्राम का जो है वो नाइट्रोजन होगा। द मीडिया कंटेनिंग ईस्ट डिस्क्राइब अबव may form exclusively when aerated vigorously in fermented vessel। जो हमने मीडिया कंटेनिंग ईस्ट जो हमने पहले पढ़ा उसमें जो है वो जो हमने पहले पढ़ा ईस्ट जो हमने पढ़ा है, ठीक है, वो मीडियम में उसको जो हम एक्सक्लूसिवली भी बना सकते हैं, जो हम एरिया मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा उसकी कंसनट्रेशन को हम बढ़ा सकते हैं जब हम जो है उसको एरेटेड करेंगे फर्मेंटेड वेसल में। फॉर्मिंग में कंट्रोल बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टरलाइट वाइल मिनरल ऑयल और सिलिकॉन इमर्जन, यानी एंटीफॉर्म एजेंट हम जब उसमें ऐड करेंगे तो हम उसकी जो है फॉर्मिंग भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कल्चर वेसल। राइजोबियम आर रिलेटिवली इजी टू ग्रो एंड द मीडियम इज अ सिंपल, ठीक है, इसका जो मीडियम है वो सिंपल है। मेथड ऑफ कल्चरिंग राइजोबियम वेरी फ्रॉम मैन्युफैक्चर बट एरेशन ऑफ द मीडियम विद स्लाइस कंप्रेस एयर इज कॉमन। मैकेनिकल एरेशन जो है हमारे पास मैकेनिकल एजिटेशन में भी मैकेनिकल एजिटेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका जो मीडियम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इट इज़ यूजफुल प्राइमरी टू एक्सपेडाइट हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन। इसमें क्या होता है जब हम किसी चीज़ को कल्चर वेसल में ग्रो करेंगे तो क्या होता है वो कब यूज़फुल होती है, जो हमारे पास हीट एक्सचेंज जब स्टरलाइजेशन के टाइम पे हीट एक्सचेंज होती है उसमें जो है यूज़फुल होती है। एंड कूलिंग ऑफ द लिक्विड मीडियम, ठीक है। मैकेनिकल एजिटेशन इज नॉट नीडेड फॉर स्मॉल फर्मेंटर। स्मॉल फर्मेंटर के लिए मैकेनिकल एजिटेशन की जरूरत नहीं होती। ग्रोथ इज नॉट इंक्रीज बाय वॉयलेंट एरेशन और एजिटेशन। ग्रोथ जो है वो इंक्रीज तो हमारे पास जो एजिटेशन या एरेशन है उससे ग्रोथ जो इंक्रीज नहीं होगी। एंड ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.15 एटमोस्फेयर इज ऑप्टिमम फॉर रेस्पिरेशन। हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का जो है प्रेशर बता दिया। लो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ राइजोबियम इज अनडाउटेबली एसोसिएटेड विद द ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू ग्रो इन इंटीरियर ऑफ एन एक्टिव नड्यूल। उससे क्या हो जाए जो हमारे पास एबिलिटी है ग्रोथ होने की एक्टिव नड्यूल की वो जो है वो रिलेटेड है ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट्स के साथ। वेयर अ लो ऑक्सीजन टेंशन प्रेवेल्स और टेम्परेचर ऑफ 28 to 30 डिग्री सेल्सियस जो हमारे पास टेम्परेचर ऑप्टिमल है राइजोबिया के लिए। फर्मेंटर शुड नॉट बी यूज एज कंसिडर एज स्टोरेज वेसल। मतलब कि फर्मेंटर में हमें चीज़ों को स्टोर करके नहीं रखना है। राइजोबिया soon their ability to grow and multiply in the carrier medium after the reach the stationary growth phase। जब उनमें स्टेशनरी ग्रोथ फेज एक बार आ जाता है तो वो अपनी एबिलिटी को खो देता है मल्टीप्लाई और ग्रो होने की। ब्रोथ कल्चर शुड बी मिक्स्ड विद द कैरियर व्हाइल द राइजोबिया आर इन द लोगरिथम ग्रोथ फेज। द इनोकुलेंट वेट in a given volume of broth culture is similar to all legume but it cover per hectare of land according to seed volume साइज स्पीसीज एंड रेट ऑफ सोइंग। अलग अलग जो हमारे पास इनोकुलेंट का वेट है वॉल्यूम ऑफ ब्रोथ कल्चर के वो बराबर है लेकिन सभी लेग्यूम के, लेकिन उसका कवरेज एरिया कितने हेक्टर में डालेंगे हम उसको वो अलग अलग जो सीड है उनके वॉल्यूम कितना सीड का वॉल्यूम है उनकी शेप साइज और रेट ऑफ सोइंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। विथ स्मॉल सीड लेग्यूम्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ इनोकुलेंट आर नीड टू प्रोवाइड। जब हमारे पास जो है स्मॉल जो है वो सीड लेग्यूम्स होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की जो है इनोकुलेंट की नीड होती है टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड वायबल राइजोबियम सेल फॉर इफेक्टिव नोडुलेशन, ताकि हम जो है वो सफिशिएंट और वायबल राइजोबियम सेल जो है वो प्रोवाइड कर सके अपनी जो भी हम लोग अपनी क्रॉप जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।